अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम इनकम टैक्स की प्रॉब्लम नंबर 5 करने जा रहे हैं, बी कॉम पार्ट 2 टैक्स ईयर 2023-24। ठीक है। तो आज हमने जो है कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं डिस्कस करने हैं इस क्वेश्चन में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आए हैं, वो हमने डिस्कस करने हैं। फिर उसके साथ साथ हम जो है ना पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। वैसे तो सॉल्व हुआ होता है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो बोल बोल कर बतानी होती हैं। ठीक है। तो उसको हम जो है आज स्टार्ट करेंगे, तो मेरे साथ रहिएगा, साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा ताकि आपको सारे पॉइंट्स पता चलते रहें। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। ठीक है। तो प्रॉब्लम नंबर 5 है, कंप्यूट द टैक्स पेएबल ऑफ मिस्टर अब्दुल राशिद वू ड्यूरिंग द टैक्स ईयर एंडेड 30 जून 2023 enjoyed इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज। मतलब उनकी जो है इनकम है ये इस क्वेश्चन में। ठीक है। ये सारी सैलरी की इनकम बताई हुई है। ठीक है। ये हम साथ साथ पढ़ते जाते हैं और अपने उसमें जो फॉर्मेट है उसमें लिखते जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास है बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी हमारे पास हमेशा से ही टैक्सेबल हुई है 8,50,000, और कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, जो रहने सहने का अलाउंस उन्होंने दिया है 1 लाख का कंपनी ने, वो भी टैक्सेबल होगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि बेसिक सैलरी हमारे पास है टैक्सेबल 8,50,000, और साथ में हमारे पास कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस भी दिया हुआ है 1 लाख का, ये भी हमारे पास टैक्सेबल होगा। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंप्यूटर हैविंग फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ₹1,30,000 वाज सोल्ड टू मिस्टर अब्दुल राशिद बाय द एम्प्लॉयर फॉर रुपीज़। मतलब जो कंप्यूटर था उसकी मार्केट में वैल्यू थी 1,30,000 का, वो एक्चुअल में उसकी 1,30,000 का था, लेकिन ओनर ने उसे 1 लाख का दिया है, तो 30,000 का उसे बेनिफिट हुआ है ना। तो यहाँ पे जो इनकम, जो उसमें बेनिफिट्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे हमें क्या करने होते हैं, लिखने होते हैं। तो अब 30,000 का बेनिफिट है तो यह हमें लिखना होगा और ये टैक्सेबल होगा। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कंप्यूटर हैविंग फेयर मार्केट वैल्यू, हैविंग फेयर मार्केट वैल्यू। कितनी थी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू? 1,30,000, लेकिन परचेज्ड बाय एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर 1 लाख का। अब टैक्स जो है ना, आपको 30,000 पे भी देना है, 1,000 का भी बनता होगा ना बेनिफिट, तो उसमें आपको टैक्सेबल के फुली टैक्सेबल के कॉलम में लिखना होगा। अब हम इसको जब लेस करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 30,000, जो कि राशिद साहब का बेनिफिट है, उस पर उन्हें टैक्स देना होगा। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन प्रोवाइड की गई है बाय एम्प्लॉयर अदर देन बिग सिटी मुफस्सल एरिया। अब स्मॉल सिटी का जिक्र हो तो फिर तो उसकी अलग जो है ट्रीटमेंट होती है, लेकिन अगर हमारे पास बिग सिटी का लफ्ज़ आ जाए अकोमोडेशन में, तो हमें 30% ऑफ बेसिक सैलरी या MTS लेना होता है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, अनफर्निश्ड अकोमोडेशन ये नहीं। अच्छा, ठीक है, ये हमारे पास है बिग सिटी की, तो हमने लेना है 30% ऑफ बेसिक सैलरी या फिर MTS हमारे पास हो तो उस पर ले लेंगे, अगर वो नहीं है तो हमें बेसिक सैलरी पे लेना होगा। यहाँ पर हमारे पास बेसिक सैलरी 8,50,000 है, इसका हम जब लेंगे 30%, तो ये हम लिख लेंगे 30% ऑफ 8,50,000 255,000। ठीक है। फिर उसके बाद अब हमारे पास आ जाता है यहाँ पे कार प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर फॉर बिजनेस पर्पजेज ओनली, कार वाज परचेज। अब बिजनेस पर्पज ओनली, अगर पर्सनल होता तो फिर जो है हम करते उस पर कुछ एडजस्टमेंट्स करते, लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे बिजनेस या ऑफिशियल पर्पज़ हो तो वो सारा का सारा एग्जाम्प्ट हो जाता है। तो कार वाज परचेज बाय एम्प्लॉयर। अच्छा,
कार प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, ठीक है, फॉर बिजनेस पर्पस, ठीक है, बिजनेस पर्पस के लिए, तो ये हमारे पास एग्जाम्प्ट हो जाएगी 6 लाख, 6 लाख हमारे पास एग्जाम्प्ट हो गई है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंपनसेशन इन ल्यू ऑफ अनसर्व नोटिस पीरियड पेड बाय प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय। अच्छा, अब इस बात को समझने की ये बात समझने की है कि ये है क्या कंपनसेशन ल्यू ऑफ अनसर्व नोटिस, मतलब प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर वो होता है जो हमारा आने वाला ओनर, हमारा आने वाला कंपनी का एम्प्लॉयर होता है, ठीक है। तो आने वाले ने, अब ये जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं कहीं पे काम कर रही हूँ, ठीक है, मैंने वहाँ से छोड़ दिया है और मैं किसी नई फार्म में जो है जाती हूँ और वहाँ जाके काम करती हूँ, ठीक है। तो जहाँ नई फार्म है जो है वहाँ जाके जो काम कर रही हूँ, तो उन्होंने मुझे कंपनसेशन दिया है, ठीक है, उन्होंने मुझे कंपनसेशन दिया है 50,000 का वहाँ पे काम करने का, ठीक है। अभी अनसर्व नोटिस है, वहाँ पे प्रॉपर मैं गई नहीं हूँ, वहाँ पे प्रॉपर अभी सही काम स्टार्ट नहीं किया, लेकिन उन्होंने हमें कंपनसेशन दिया। तो जितने भी बेनिफिट होते हैं, अगर पास्ट एम्प्लॉयर है या प्रेजेंट एम्प्लॉयर या प्रोस्पेक्टिव जो आने वाला एम्प्लॉयर है उसकी तरफ से कोई भी बेनिफिट होगा तो वो हमारे पास टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पे कंपनसेशन बाय प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, ठीक है। तो ये हमारे पास 50,000 जो कि हमारे पास होगा टैक्सेबल, सही है। फिर उसके बाद हम हमारे पास आ जाते हैं पर्सनल मेडिकल एक्सपेंडिचर्स रीइम्बर्स। तो मेडिकल एक्सपेंडिचर्स जो है पर्सनली वो रीइम्बर्स हुए, वापस हुए 1,40,000 के, तो ये भी हमारे पास एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। पर्सनल मेडिकल एक्सपेंडिचर्स, तो ये है हमारे पास 1,40,000 के, ये हमारे पास हो जाएंगे एग्जेम्प्ट। अगर 2 दिए होते तो उनमें से एक को हमें जो है टैक्सेबल करना होता, बाकी एक दिया हो तो हमें उसे एग्जेम्प्ट ही करते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास एंटरटेनमेंट बिल्स रीइम्बर्स एंटरटेनमेंट बिल्स। अब ऑफिशियल मीटिंग है तो ये जो है एंटरटेनमेंट बिल्स थे हमारे पास, वो हमने रीइम्बर्स किए हैं, तो ये भी हमारे पास एग्जेम्प्ट होगा ऑफिशियल मीटिंग के लिए। एंटरटेनमेंट बिल्स रीइम्बर्स्ड ऑफिशियल मीटिंग के लिए था, इसलिए हम इसे भी एग्जेम्प्ट करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है रेजिडेंशियल बिल्स पेड बाय द एम्प्लॉयर, गैस, वाटर, पेट्रोल फॉर जनरेटर, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे बिल्स पे किए हैं, ये सब जो हैं यूटिलिटीज़ कहलाती हैं, और ये टोटल इनका करके दे दिए 60,000 का। तो यूटिलिटीज़ बिल्स जो हैं वो पेड किए हैं एम्प्लॉयर ने, तो ये इंसान उसका अब्दुल राशिद का बेनिफिट है, तो ये बेनिफिट यूटिलिटीज़ का जो से मिला है तो वो उसे टैक्सेबल करना पड़ेगा। यूटिलिटी बिल्स पेड बाय एम्प्लॉयर की तरफ से पे किए हैं 60,000, ये हमारे पास आ जाएगा टैक्सेबल। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि लोन रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर इंटरेस्ट 12%। इसमें बताया गया था, वैसे तो बेंचमार्क रेट जो है वो है 10%, लोन रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर एट द रेट ऑफ 12%, मतलब 2% का राशिद साहब को नुकसान हो रहा है, 2% उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, बाहर 10% ही लेते हैं, लेकिन जो एम्प्लॉयर है वो 12% इंटरेस्ट ले रहा है, तो ये पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, नुकसान है उनका। लोन received by एम्प्लॉयर, तो ये 12% है, तो ये हमारे पास एग्जेम्प्ट हो जाएगा। वैसे 10% होता तो फिर हम देखते वो भी हमारे पास एग्जेम्प्ट ही होता। अगर 8% होता तो 2% ज़ाहिर हमारा बेनिफिट होता, तो 2% हमें उस पर टैक्स देना होता, लेकिन अब यहाँ पे 12% है और 2% इनका नुकसान हो रहा है, तो यहाँ पे हमें इसे एग्जेम्प्ट करना होगा। फी पेड फॉर मैनेजमेंट कोर्स स्पॉन्सर्ड बाय एम्प्लॉयर। अब जो है कोई मैनेजमेंट का कोर्स था, स्पॉन्सरशिप पे मैनेजमेंट का कोर्स था, ठीक है, उसकी फ़ी जो है वो एम्प्लॉयर ने पे की है। अब जाहिर है ये एम्प्लॉयर का बेनिफिट है कि जो राशिद साहब है उनका कोर्स जब कंप्लीट होगा तो वो कंपनी के बेनिफिट के लिए मज़ीद काम करेंगे, तो ये कंपनी का बेनिफिट है, राशिद साहब का बेनिफिट नहीं है, इसीलिए ये हमारे पास हो जाएगा एग्जेम्प्ट।
फी पेड फॉर मैनेजमेंट कोर्स स्पॉन्सर्ड बाय एम्प्लॉयर, तो ये हमारे पास 28,000 हमारे पास हो जाएगा एग्जेम्प्ट। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है FTR। FTR प्रॉफिट ऑन सिक्योरिटी इशूड बाय फेडरल गवर्नमेंट। अब ये हमारे पास प्रॉफिट ऑन सिक्योरिटी है, किसी सिक्योरिटी पे प्रॉफिट मिला है, ठीक है, इशूड बाय फेडरल गवर्नमेंट, जो फेडरल गवर्नमेंट ने इशू किया था। FTR का आइटम है हमारे पास, हम इस पर 15% लेंगे, ठीक है। पीछे जो प्रॉफिट ऑन सिक्योरिटी था मेरे ख्याल से बैंक का था, इशूइंग बाय बैंक, उस पर भी हमने 15% लिया था। फिर प्रॉफिट ऑन डेट पे जो हमने लिया था वो भी 15% लिया था पिछले क्वेश्चंस में। तो इसमें भी हमने प्रॉफिट ऑन सिक्योरिटी है, ये आप याद रख लें, इससे आपको याद रहेगा कि प्रॉफिट ऑन सिक्योरिटी 15% होता है। फिर उसके बाद कुकिंग रेंज प्रोवाइडेड बाय दी कंपनी। अब कंपनी ने कुकिंग रेंज प्रोवाइड किया है, ठीक है, 30,000 का, तो ये हमारे पास टैक्सेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद है हाउस रेंट, हाउस सर्वेंट सैलरीज बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर, मतलब जो एम्प्लॉयर है वो बर्दाश्त कर रहा है सर्वेंट की सैलरीज, जो आपके सर्वेंट्स आपके घर में काम कर रही हैं, राशिद आपके घर में काम कर रहे हैं, उनकी जो सैलरीज हैं वो भी एम्प्लॉयर दे रहा है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा टैक्सेबल, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हम लिखते हैं। सबसे पहले है कुकिंग रेंज प्रोवाइडेड, कुकिंग रेंज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, ठीक है। कुकिंग रेंज जो है वो एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया है, कितना है 30,000, तो ये हमारे पास टैक्सेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद 40,000 हाउस रेंट, हाउस सर्वेंट है, 40,000 हाउस सर्वेंट सैलरीज, हाउस सर्वेंट सैलरीज है, ठीक है, 40,000 ये हमारे पास टैक्सेबल हो गया। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम आगे की तरफ, तो शेयर फ्रॉम AOP। अब यहाँ पे एक और नई चीज़ आ गई है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमें शेयर्स AOP के शेयर्स दे दिए हैं, ठीक है, AOP के शेयर्स दे दिए, हम इस पर स्टार लगाएंगे, हमें इसे आगे जाके ऐड और लेस, आगे जाके हमें इसे ऐड ही करना है, ठीक है। फिर उसके बाद टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी बाय द एम्प्लॉयर, टैक्स जो है डिडक्ट किया है सैलरी से, एम्प्लॉयर ने खुद ही डिडक्ट कर लिया सैलरी से, तो ये भी हम इस पर स्टार लगाएंगे, लास्ट में हम जाके माइनस करेंगे। फिर उसके बाद ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर ऑफिशियल ड्यूटी 10,000 पे किया है, मतलब ऑफिशियल ड्यूटी कोई जो है कंपनी का ही कोई काम था, उसमें हमें ट्रैवलिंग अलाउंस दिया है 10,000 के, भाई खर्चा जो है आप कंपनी के टूर पे जा रहे हैं, ठीक है, कंपनी के काम से ही रिलेटेड जो है, कंपनी अक्सर बेचती होती है जगहों पे अपने काम से रिलेटेड, तो उस पर उन्होंने 10,000 का अलाउंस दिया है, लेकिन एक्चुअल एक्सपेंसेस जो है 8,000 है, मतलब राशिद साहब जो हैं बहुत चालाक हैं, उन्होंने 2,000 पे अपनी जेब में डाली हैं, तो वो कह रही हैं कि जो 2,000 है उस पर भी आप टैक्स दें, तो ये जो है यहाँ पे हमें 2,000 पे टैक्स देना पड़ेगा, ये भी हम इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। ये हो गया। अब ट्रैवलिंग अलाउंस, कितना है 10,000 है, और उसमें एक्चुअल एक्सपेंसेस है 8,000, 10,000 है, एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं, ये हमने लेस करनी है 8,000, ठीक है, 8,000, तो 2,000 राशि साहब का बेनिफिट है जो उन्होंने अपनी पॉकेट में डाला है, तो वो उन्हें निकालना होगा, ठीक है, उस पर भी उनको टैक्स देना होगा। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है लोन रिसीव फ्रॉम फादर थ्रू क्रॉस चेक। अब लोन जो है वो रिसीव हुआ है क्रॉस चेक के थ्रू फादर से, तो ये भी हमारे पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का आइटम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का आइटम है, ये वहाँ पे आ जाएगा। फिर ट्यूशन फ़ी ऑफ 3 स्कूल चिल्ड्रंस, अब इस पे भी हम स्टार लगाएंगे, इसे हम एंड में जाके लेस करेंगे। फिर उसके बाद लंच अलाउंस है, ये हमारे पास टैक्सेबल होता है, और कैश अफॉर्ड ग्रांटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो ये हमारे पास अदर सोर्सेज का आइटम है, हम वहाँ जाके करेंगे। और सैलरी एरियर रिलेटेड टू टैक्स ईयर 2022, सैलरी मतलब जो टैक्स ईयर 2022 की थी वो रहती है, वो अभी जो है ना हमें मिली है, ठीक है, रिलेटेड टू टैक्स ईयर 2022 की 35,000, तो ये भी हम टैक्सेबल करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे लंच अलाउंस है हमारे पास 43,000 टैक्सेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास सैलरी एरियर अभी रहती थी हमारी कोई टैक्स ईयर 2023 की, तो ये भी हमारे पास हो जाएगी टैक्सेबल, पिछली सैलरी है तो सैलरी ही ना, तो ये हमारे पास हो जाएगी टैक्सेबल 35,000, ठीक है, ये आ गया हमारे पास।
ये तो हो गई जी हमारे सैलरी के आइटम सारे। अब हम लिखेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अंडर सेक्शन 39, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसमें हमारे सिर्फ दो ही थे जो क्वेश्चन में हमें गिवन थे, हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास थे एक था ये वाला, लोन रिसीव फ्रॉम फादर थ्रू क्रॉस चेक। क्रॉस चेक के थ्रू अगर कोई लोन जो है रिसीव किया तो वो एग्जाम्प्ट हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे कैश अवार्ड ग्रांटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ये भी एग्जाम्प्ट है। अगर कैश अवार्ड किसी और ने हमें दिया होता तो वो जो है हमने टैक्सेबल करना था, लेकिन अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का नाम आ जाए तो उसको हमने तब जो है एग्जाम्प्ट कर देना, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं लोन रिसीव्ड बाय फादर थ्रू क्रॉस चेक, ठीक है, क्रॉस चेक के थ्रू है, कितना है 5 लाख का, ये हमारे पास एग्जाम्प्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद किधर गया, कैश अवार्ड ग्रांटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, कैश अवार्ड ग्रांटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, ये भी हमारे पास आ जाता है 80,000 का, ये भी हमारे पास एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इसका टोटल कर लेंगे, ठीक है, टोटल इनकम हमारे पास आ जाएगी। टोटल इनकम हमारे पास बनती है इन सबको ऐड करने के बाद 1495, इसको हम कर लेते हैं 30,000, ये आ गई सारी पूरी है। फिर उसके बाद हमारे पास 1495 और ये हमारे पास आ जाएगी टोटल इनकम, ठीक है, ये हमारे पास आ गई टोटल इनकम इन सब को ऐड करने के बाद। अब जब हमारे पास टोटल इनकम आ जाती है तो हमें इनमें से कुछ चीज़ें लेस करनी होती हैं और कुछ चीज़ें ऐड करनी होती हैं। जो लेस करनी होती हैं वो होती हैं ज़कात, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया जा रहा है, ज़कात, प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, वर्कर्स वेलफेयर फंड और ट्यूशन फ़ी हमारे पास जो है ये सारा कुछ हमने लेस करना होता है, ठीक है। और एक और चीज़ जो हम ऐड करते हैं वो करते हैं AOP के शेयर्स। अब क्वेश्चन पढ़ा है जो हमने पढ़ा है अभी पीछे, तो उसमें देखा जा सकता है इनमें से कुछ भी नहीं गिवन, सिर्फ एक ये चीज़ गिवन है। फिर उसके बाद जो ऐड करना है AOP के शेयर्स वो भी हमें दे दिए गए हैं। सबसे पहले हम ट्यूशन फ़ी लेस करेंगे, तो ट्यूशन फ़ी भी लेस करने का एक तरीका होता है। तो सबसे पहले हमें ट्यूशन फ़ी लेस करनी है। ट्यूशन फ़ी लेस करने के लिए हमें लिखना होगा ट्यूशन फ़ी सबसे पहले हमें 5% ऑफ ट्यूशन फ़ी लेना होगा। ट्यूशन फ़ी हमें क्वेश्चन में दी कितनी हुई है, हमें दी हुई है किधर गई, टैक्स डिडक्टेड। तो ट्यूशन फ़ी हमारे पास, ट्यूशन फ़ी ऑफ 3 चिल्ड्रंस 2,75,000 यहाँ पे दी हुई है हमें, ठीक है। सबसे पहले हम 2,75,000 का 5% लेंगे, ठीक है, 2,75,000 का 5% लें तो हमारे पास आता है 13,750, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद हमने 25% लेना है, 25% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी हमारे पास 8,50,000 थी क्वेश्चन में जो गिवन है, इसका हम लेंगे तो 3,750 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने लेना है हमने मल्टीप्लाई करना है 60,000 को नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन से। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन हमारे पास 3 हैं, हम उसे 60,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 60,000 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1,80,000 हमारे पास आएगा। अब विच एवर इज़ लेस वो हमने जाके लेस करनी है। अब इन तीनों में से हमारे पास छोटी कौन सी है, सबसे छोटी ये वाली है, तो हम इसे यहाँ पे जाके 13,750 हम इसे लेस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1481,250, ठीक है, 1481,250। तो हम ये नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं, टैक्सेबल इनकम, ये 1481,250 हमारी बनती है, ठीक है। अब AOP के शेयर्स, फिर उसके बाद हमारे पास पीछे जो दिया हुआ था
हम पढ़ लेते हैं पीछे क्या था यहाँ पे, ठीक है। क्या क्या करना था, ज़कात, प्रॉफिट पर, इन सारों में से किसी भी कोई कुछ भी अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसे लेस करना है। ट्यूशन फी थी, हमने लेस कर दी। फिर उसके बाद हमें इनके बाद हमें ऐड करने होते हैं AOP के शेयर्स, ठीक है। AOP के शेयर्स हमें ऐड करने होंगे। अभी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में किधर है AOP के शेयर्स, ये शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स 10,000 के हमें AOP के शेयर्स दिए हुए हैं, तो हमने ये ऐड करने हैं। ऐड करेंगे AOP शेयर्स ₹10,000 सॉरी, ये इस पे ब्रैकेट नहीं लगेगी, ये ऐड होगा, ठीक है। 1481 250 में 10,000 ऐड करेंगे तो 1491 250 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। तो ये अब हमारे पास टैक्सेबल इनकम पीछे आई थी। अब ये टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस। अब जब हम ये सारा कुछ कर लेते हैं तो हमें एक और चीज़, एक फार्मूला लगाना होता है, SATFAAT। सबसे पहले हमें स्लैब रेट लगाना होगा, वो तो हर क्वेश्चन में, स्लैब रेट तो हर क्वेश्चन में लगेगा। फिर ये वाला तब करना होगा इफ़ AOP शेयर्स गिवन, तो हमारे पास AOP शेयर्स गिवन है तो हमें ये वाला करना होगा। फिर ये हमारे पास जो है टीचर्स कंसेशन होता है, टीचर का कंसेशन होता है। अगर जो बंदा है जिसकी हम निकाल रहे हैं टैक्सेबल इनकम, अगर वो टीचर है तो तब, तो ये जो राशिद साहब हैं ये टीचर नहीं है इसलिए ये नहीं लगेगा। फिर फॉरेन टैक्स क्रेडिट, अगर फॉरेन कोई इनकम है बाहर मुल्की, तो वो इस क्वेश्चन में फॉरेन इनकम का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए हम इसे भी इग्नोर कर देंगे। फिर उसके बाद ये एवरेज रिलीफ, ये भी हमारे पास क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये एडिशनल टैक्स, ठीक है। तो एडिशनल टैक्स भी हमारे पास कोई इसमें क्वेश्चन में नहीं दिया। फिर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये हमारे पास है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है, ये हमारे पास है, तो हम ये करेंगे। ये 3 चीज़ें हमने करनी है, बाकी सारी की सारी इग्नोर होगी क्योंकि क्वेश्चन में इसका कोई जिक्र ही नहीं है। सबसे पहले हम स्लैब रेट लगा लेते हैं, टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया, ये ऐसे ही, ये बीच में लिखना नहीं, ठीक है। टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस 1491 250, ये हमारे पास आई हुई थी टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस। अब इसमें हम स्लैब रेट लगाएंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल, इनकम टैक्स जो लग रहा है इसका स्लैब रेट ये 14 लाख है, तो ये 12 लाख से 24 लाख की बनती है, इसका स्लैब रेट बनता है। तो इनकम टैक्स इसकी बन रही है 12 लाख और एक्सीडिंग अमाउंट है 291 250 एट द रेट, जिस पे हमने 12.5% लगाना है। तो ये 15,000 बनता है, इसका 12 लाख का 15,000 टैक्स बनता है, और 1250 का जो 12.5% ले तो ये 36,406 आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा ये टैक्स आ जाएगा 51,406। इसको आप भूल जाएं, ठीक है, ये अब टैक्स बन गया। इस इनकम पे जो हम टैक्स ये रेट लगाते हैं, ये हम इसीलिए लगाते हैं कि इतना जो है परसेंट इसने टैक्स देना है, ठीक है। अब इसने इतना टैक्स देना है 51,406, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद ये स्लैब रेट भी लग गया हमारा। अब AOP के शेयर्स क्योंकि गिवन है हमारे पास, इसलिए अब हम ये लगाएंगे एक्चुअल टैक्स जो होता है, ठीक है। तो इसको लगाने के लिए हमने एक्चुअल टैक्स इनकम, ठीक है, इस पे हमें फॉर्मूला लगाना होता है इनकम फ्रॉम रेट। वो इनकम जो रेट से निकाली है हमने, ठीक है, वो इनकम जो हमने रेट से निकाली है उसको डिवाइड कर देना है टैक्सेबल फॉर रेट पर्पस, इनकम टैक्सेबल फॉर रेट पर जो रेट पर्पस के लिए इस्तेमाल होनी थी, ठीक है, उसको सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है, एक्चुअल टैक्सेबल इनकम से।
टैक्सेबल इनकम से, ठीक है। अब हमारे पास इनकम फ्रॉम रेट, इनकम फ्रॉम रेट, हमने रेट से कौन सी इनकम निकाली है, ये वाली, ठीक है, ये इनकम फ्रॉम रेट है 51,406, ठीक है, ये हमारी है इनकम फ्रॉम रेट। टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस, अब रेट पर्पस के लिए जो टैक्सेबल जो कंप्यूटेशन हमने ली होती है उससे पहले वाली जो इनकम होती है वो होती है टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस, ठीक है। तो 1491 250 हमारे पास जो है टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस है, जिसको हमने मल्टीप्लाई करना है एक्चुअल टैक्सेबल इनकम से। अब हमारे पास एक्चुअल टैक्सेबल इनकम हमें कैसे पता चलेगी, तो इसी से पीछे वाली जो अमाउंट होती है, ठीक है, वो होती है एक्चुअल टैक्सेबल इनकम, ठीक है। इससे जो टैक्सेबल इनकम है फॉर रेट पर्पस से, उससे पीछे जो हमारे पास निकली होती है टैक्सेबल इनकम, उससे पिछले वाली जो इनकम निकली होती है वही हमारे पास इस्तेमाल होती है यहाँ पे। 1481 250 हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हमारे पास आ जाएगा 51,061, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया है 51,061। अब हमारे पास ये टैक्स बन गया, ठीक है। अब फिर उसके बाद हमने ये जो पीछे पड़ा था ये ये भी हो गया हमारे पास, ये भी हमने कर लिया, ठीक है। ये सब कुछ तो गिवन ही नहीं है हमें क्वेश्चन में। अब हमें क्या दिया हुआ है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है। अब हमें ये वाला क्वेश्चन में दिया हुआ तो अब हम ये करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक करते हैं। अब हमें लेस करना है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, लेस टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी, जहाँ से भी डिडक्ट किया, तो सैलरी से कितना डिडक्ट किया है, यहाँ पे हमारे पास ये 47,500, ये हम, तो ये हम लेस कर देंगे 47,500, ठीक है। 47,500 हम यहाँ से लेस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3561 हमारा टैक्स पेएबल, ठीक है। फिर उसके बाद एक और चीज़ जो रह गई है, जो सेपरेट ब्लॉक में हम लेते होते हैं, FTR इनकम कवर्ड अंडर FTR, ठीक है। इनकम कवर्ड अंडर FTR प्रॉफिट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में प्रॉफिट मिला है, ठीक है, वो 15% है, तो 124,000 था जिसका हमने 15% लेना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 18,600। यहाँ पे हमें दिया हुआ था तो 124,000 है, ठीक है, इस पे लेंगे तो ये हमारा सेपरेट टैक्स निकल आएगा और ये टैक्स पेएबल है। ये हमारे पास कंप्लीट है और मज़ीद आने वाली वीडियोस के लिए आप हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करें।